सावधान इंडिया। मुंबई के मेहता परिवार के 3 सदस्य तीनों मृत पाए जाते हैं। इस घिनौने अपराध के पीछे जो अपराधी है वो इतना निर्दयी है कि 1 साल के बच्चे की जान लेने से पहले उसके हाथ भी नहीं कांपे। सावधान मुंबई फाइट बैक नाउ में मैं गौरव चोपड़ा आपका स्वागत करता हूं। आज की इस कहानी में मुंबई की एक ऐसी दास्तान है जहां एक हंसता खेलता परिवार बर्बाद हो गया। आखिर ऐसी क्या वजह थी कि मारने वाले को एक मासूम बच्चे पर भी रहम नहीं आया? क्या ये आपसी दुश्मनी की वजह से हुआ, या लूटपाट का मामला था, या कोई ऐसा सच था जिसके बारे में अभी तक किसी को कुछ भी पता नहीं था? जैसे जैसे इस केस की परतें खुलती गई, इंसानियत को हिला देने वाला, डरा देने वाला एक खौफनाक चेहरा सामने आने लगा। अनीश, चल मुंह खोलो। हाँ, अच्छा ये बताओ, आज तुम्हारा टेस्ट कैसा गया? बहुत अच्छा था। पता है, आज जब मैं शंभू भैया के लिए वेट कर रहा था तो एक बहुत डरावना आदमी गेट के बाहर खड़ा था और वो मेरे को ही देख रहा था। क्या बोला तुमने? डरावना? हाँ, एकदम भूत जैसा दिखता था वो। बेटा अनीश, हाँ अब तुम बड़े हो गए हो ना, बिल्कुल सुपर बॉय की तरह। हाँ, भूत वूत कुछ नहीं होता है, और वैसे भी तुम्हें भूत से डर भी नहीं लगना चाहिए, सीरियसली। मैडम बर्तन हो गया। अच्छा एक काम करो, आज तो वैसे कुछ ज्यादा काम नहीं है, मेरे रूम में जाकर के झाड़ू कटकर कर दो, ठीक है? जी मैडम। ये लो, बड़ा सा मुंह खोलो। बस अभी मेरा पेट भर गया। मेरे को अपनी रेड कार के साथ खेलना है। किधर है वो? रेड कार शायद मेरे कमरे में होगी, मैं लेकर आती हूँ, तब तक तुम फटाफट जाकर हाथ मुंह धो लो। शंभू, जी यहाँ मैडम। पर खड़े होके क्या करो? कुछ नहीं मैडम, कुछ नहीं मैडम, मैं हॉल में सफाई करके आता अरे एक मिनट, हाथ में क्या है तुम्हारे? हूँ। नहीं कुछ नहीं मैडम। देखो तुम झूठ मत बोलो। हाँ, क्या है तुम्हारे हाथ में? दिखाओ मुझे, क्या है तुम्हारे कुछ हाथ नहीं मैडम, में? कुछ नहीं। दिखाओ। पैसे? तुम्हारी इतनी हिम्मत? हाँ, इतनी हिम्मत तुम्हारी कि तुम मेरे पर्स से पैसे चुराओ? अभी देखो क्या करती हूँ मैं तुम्हारा। मैडम प्लीज, मैं गरीब आदमी हूँ मैडम। मैडम प्लीज, मैडम प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। देखिए मेरे बीवी बच्चों का क्या होगा। हेलो वॉचमैन, हाँ मैं फ्लैट नंबर 101 से बोल रही हूँ, जल्दी से यहाँ आ जाओ। हमारे घर का नौकर चोरी करते हुए पकड़ा गया है, जल्दी आओ। मैडम प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मेरे बीवी बच्चों का क्या होगा? ये सब तुम्हें चोरी करने से पहले सोचना चाहिए था, अब बकवास करने से कोई फायदा नहीं है। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए मैडम। वॉचमैन अंदर आओ। नहीं प्लीज मुझे। वॉचमैन ले जाओ इसे जल्दी से यहाँ से। देखिए आप पैसे वाले हैं, आप नहीं समझ सकते हैं, लेकिन बिना पैसे को एक इंसान को क्या क्या करना पड़ता है। आपने मुझे एक बार नहीं माफ किया, एक गरीब के पेट पे लात मारी है आपने। इसका अंजाम बहुत बुरा होगा, बदला लूंगा इसका मैं। शुक्र मना कि तुझे पुलिस के हवाले मैंने नहीं किया, एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी। चल चल नीचे चल। अनीश ने खाना खा लिया? वो तो कब का खा के सो गया है। गुड। क्या हुआ?
कुछ देखो प्राची, मैं समझ सकता हूँ शंभू को इस तरह से तुम्हारे पर्स से पैसे नहीं चुराने चाहिए थे, पर तुम फिक्र मत करो, मैंने वॉचमैन से बात कर ली है। वो कल का कल एक नया आदमी भेज रहा है काम के लिए, और मैंने उसे पहले वार्न कर दिया, जो भी आदमी भेज रहा है ना सोच समझ के भेजे। जस्ट रिलैक्स। आप समझ नहीं रहे, बात वो नहीं है। दरअसल आज संकल्प का फोन आया था, फिर से वही प्रॉपर्टी बेचने की जिद। मैं तो परेशान हो गई हूँ उससे, समझ नहीं आ रहा कि मैं उसका करूँ तो क्या करूँ। कल आ रहा है वो, कैसे समझाऊं? यार मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इतनी बार समझाने के बावजूद वो बार बार ऐसा क्यों कर रहा है। बहुत जिद्दी है वो। मुझे लगता है कि उसे गाइडेंस की जरूरत है, बचपन है उसमें। तुम टेंशन मत लो, मैं समझाऊंगा उसे, ठीक है? जस्ट रिलैक्स। कैसे टेंशन नहीं लूं? और तुम ना उसकी फेवर लेना बंद कर दो। I mean, वो इतना भी बचपना नहीं है उसमें। प्रॉपर्टी बेचने की बात कर रहा है वो मेरे पापा की। मैंने कहा ना, मैं समझाऊंगा उसे। नो स्माइल। चलो। पता है अनीश, आज घर में कौन आ रहा है? कौन? अरे तुम्हारे संकल्प मामा आ रहे हैं। अच्छा, अगर तुम उनके साथ घर में खेलना चाहते हो ना, तो जल्दी से तुम्हें सोना पड़ेगा। ओके। मेरे लिए फुटबॉल ला रहे ना, पिछली बार तो भूल गए थे। हाँ ये तो है। अच्छा, हम लोग ना एक डील करते हैं। अगर तुम गुड बॉय की तरह जल्दी से घर में सो जाओगे ना, तो फिर मैं संकल्प मामा को कॉल कर दूंगी कि वो तुम्हारे लिए फुटबॉल लेकर आए। ओके। मम्मा, भूत। मम्मा, यही कल रात को हमारे घर के बाहर था। कौन है ये मम्मा? ये भूत नहीं है बेटा, और मुझे कैसे पता कि ये कौन है? हाँ, और वैसे भी ना ये भूत भूत कुछ नहीं होता है। ओके मम्मा। प्राची, अंगद और उनके बेटे अनीश का एक छोटा सा सुंदर परिवार था। सीधी सादी जिंदगी थी, पर क्या वाकई ये सीधी सादी जिंदगी ठीक ठाक थी? कभी कभार इंसान की जिंदगी में तनाव होता है, पर वो जाहिर नहीं करता। क्या प्राची और अंगद की जिंदगी भी ऐसी ही थी? कौन था वो आदमी जिसे देखकर अनीश बार बार डर जाता था? हम छोटे बच्चों की ऐसी हरकतों को अक्सर बचकानी हरकत समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, ध्यान नहीं देते, पर अक्सर ऐसी छोटी छोटी हरकतों में बड़ी चेतावनी छुपी होती। कौन था ये आदमी, और प्राची और अनीश पर नजर क्यों रख रहा था? क्या इसी आदमी की वजह से मेहता परिवार खतरे में था? मना किया था ना मैंने तुम्हें कि डोरबेल मत बजाना। तो मेरा बेटा सो रहा है। अच्छा रहने दो, अंदर आते हुए तुमने किसी ने देखा तो नहीं ना? तुम चिंता मत करो, तुम्हारे पति को कुछ पता नहीं चलेगा। ठीक ठीक, अंदर आओ। ये मामा आ गए। मामा आ गए। आ रही हूँ। अनीश बेटा, क्या कर रहे हो? मैं खोल रही हूँ ना दरवाजा। अरे संकल्प, आओ अंदर आओ। हेलो मामा। हेलो। कितना खुश हो गया। चलो अंदर चलो, बैठते हैं। अब Yes. खुश हो ना? हाँ मामा आ गए। हाँ। मामा, मेरा फुटबॉल लाए। फोन पे आपने मेरे को प्रॉमिस किया था कि आप लाओगे मेरे लिए। फुटबॉल? वो तो मैं भूल गया। ये फुटबॉल। वाओ, थैंक यू मामा। वेलकम। और संकल्प, आने में इतनी देर क्यों करती? क्या बताऊं दीदी, मुंबई में इतनी ट्रैफिक होती है ना कि पूछो मत। वैसे खाने में क्या है? बहुत भूख लगी है। खाने में और क्या होगा? तुम आए हो तो तुम्हारी फेवरेट डिश होगी। इतना अच्छा खाना कितने दिनों के बाद खा रहा हूं। तुम्हारी दीदी के हाथ में जादू है। अगर तुम्हें मेरे हाथ का बना खाना इतना ही अच्छा लग रहा है तो फिर महीने में एक ही बार क्यों आते हो? पॉइंट है। क्या बताऊं दीदी, मन तो बहुत करता है, पर ऑफिस में इतना काम होता है ना, और फिर कभी कभी ओवर टाइम भी करना पड़ता है। यही वक्त है मेहनत करने का। तुझे पता है, जब इनिशियली मेरी नौकरी लगी थी ना, तो मैं ऑफिस में 11-11 घंटे काम करता था। मेहनत करने से एतराज नहीं है, पर ऑफिस के काम में मन नहीं लगता है। सोच रहा हूँ अपना एक बिजनेस शुरू करता हूँ। इनफैक्ट मैंने पूरी प्लानिंग कर ली है। नोएडा में
मेरा एक दोस्त है, उसे पार्टनरशिप में इंटरेस्ट है और बिजनेस करने के लिए थोड़े पैसों की भी जरूरत है। पिताजी की प्रॉपर्टी का एस्टिमेट निकाला है। अगर हम ये प्रॉपर्टी बेच दें तो बिजनेस शुरू करने के लिए काफी पैसे आ जाएंगे। और दीदी, इसमें से 50% आपका भी है। संकल्प, ये तुम तब से क्या कहे जा रहे हो? पापा को गुजरे हुए अभी 2 महीने भी नहीं हुए और तुम जिस स्टेट को बेचने की तुम बात कर रहे हो वो सिर्फ एक प्रॉपर्टी नहीं है, पापा का घर है और वो कभी नहीं चाहते थे कि बिके। मैं कुछ नहीं चाहती, इट्स फाइनल। हम वो प्रॉपर्टी इतनी जल्दी नहीं बेचेंगे, समझे तुम? देख संकल्प, तुझे बिजनेस के लिए पैसे चाहिए ना, तो उसके लिए मेहनत करना बहुत जरूरी होता है। और अगर इन्वेस्टमेंट के लिए तुझे इसे बेचना है ना, तो बाद में बेच। देख, प्रॉपर्टी का दाम हमेशा बढ़ता है। तू इसे 5 साल बाद बेचेगा ना तो बहुत ज्यादा पैसे मिलेंगे। लाइफ में सब कुछ शॉर्टकट से नहीं मिलता है। एक मिनट, मैं अभी बात नहीं कर सकता। हाँ, प्लान वही है। ये रात में कहाँ जा रहे हो? हॉल से आवाज आ रही है। शायद किचन की खिड़की खुली होगी। मैं देख कर आता हूँ। लाश किसको मिली? सर मुझे दिखी थी। तुम सुबह कितने बजे काम पे आई थी? सुबह 9 बजे आई थी। सर मैंने कल से ही काम शुरू किया है। नाम क्या है तेरा? प्रदीप। कल रात को कोई बाहर का आदमी अंदर गया था? सर मैंने किसी को अंदर जाते हुए नहीं देखा है। तू रात भर जाग रहा था? सर मैं डबल शिफ्ट काम करता हूँ, इसलिए शायद आंख लग गई थी। अंदर चेक करो। इधर जिंदा है। एम्बुलेंस बुलाओ। जी साहब। सर, अंदर सारा सामान बिखरा पड़ा है। चोरी का केस लगता है। असल में क्या हुआ था अब तो यही बताएगा। तुम उस रात को इनके घर से कितने बजे निकले? सर कुछ 10:30-11 बजे। प्राची, अनीश। जीजा जी। प्राची और अनीश का है संकल्प। आई एम सॉरी, आपकी वाइफ और बच्चा दोनों की डेड बॉडी आपके घर में मिली।
आप झूठ कह रहे हैं ना? संकल्प क्या कह रहे हैं? मर जाने दो मुझे। प्लीज संभालिए अपने आप। प्राची हनी, अब मेरा जी के क्या फायदा? जीजा जी प्लीज संभालिए अपने आप। मुझे अब कंट्रोल कीजिए प्लीज, प्लीज कंट्रोल। मैं समझ सकता हूँ इस वक्त आपकी क्या हालत होगी, लेकिन हमारे लिए इस वक्त सबसे जरूरी है आपकी वाइफ और बच्चों के कातिल को पकड़ना। इसलिए प्लीज हमें सहयोग कीजिए और बताइए उस रात क्या हुआ था। रात को हॉल से कुछ आवाजें आ रही थी। मुझे लगा कि दरवाजे पर कोई नॉक कर रहा है और मैं हॉल रूम में गया। पीछे से किसी ने अटैक किया था मुझ पर। उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं है इंस्पेक्टर। घर की चाबी किस किस के पास रहती है? घर की बस 2 ही चाबी है, एक मेरे पास है और एक प्राची के पास थी। शायद बाई के पास भी एक चाबी है। नहीं, क्योंकि बाई ने ही पुलिस को इन्फॉर्म किया था, तो मेरे ख्याल से वो कत्ल नहीं कर सकती। तुम इनके घर से कितने बजे निकले थे? सर कुछ 10:30-11 बजे। उसके बाद कहाँ गए? उसके बाद मैं सर अपने घर चले गया। पक्का? जी सर। अच्छा आप ही बताइए कि ऐसा और कौन हो सकता है जिसके पास आपके घर की चाबी रहती हो? शंभू। शंभू को? शंभू हमारे घर का नौकर था। 2 दिन पहले ही चोरी करते हुए पकड़ा गया था। प्राची ने पकड़ा था उसे काम से निकाल दिया था सर। वो शंभू बहुत गुस्सा हुआ था उस दिन, प्राची को धमकी दे रहा था। उसके बाद शायद प्राची ने उससे चाबी लेना भूल गई हो। शंभू आपके घर का नौकर था, फिर तो उसके घर का एड्रेस होना चाहिए आपके पास। नहीं सर, मेरे पास नहीं, वॉचमैन के पास हो सकता है। चोरी करते हुए पकड़े गए और काम से निकाल देने पर गुस्से में आकर तुमने उन दोनों मासूमों को जान से मार डाला। नहीं साहब, मेरा विश्वास कीजिए, मैंने चोरी पहले जरूर की है, लेकिन मैं कभी किसी का खून नहीं कर सकता हूँ। तो फिर तू सोसाइटी में क्यों जा रहा है? तुझे तो काम से निकाल दिया था ना? साहब मैं दूसरे के घरों में काम करता हूँ, आप चाहो तो पूछ ले सकते हो। मैंने नहीं मारा उन्हें, माँ कसम साहब, मैंने नहीं मारा उन्हें, माँ कसम। शंकर, इसको बाहर लेके जा। यादव, ये छोटा मोटा चोर है, ये मर्डर करने की हिम्मत नहीं कर सकता। अब क्या करें सर? प्राची मेहता लगभग 30 साल की जवान और खूबसूरत महिला थी। हो सकता है उसका किसी के साथ संबंध हो या कोई उसको चाहता हो, और उसने प्राची पर अपने पति को छोड़ने का दबाव बनाया हो, और इनकार करने पर उसने प्राची और उसकी फैमिली को मार डाला। पर सर ऐसा तो कोई सबूत है नहीं। तो सबूत ढूंढने पड़ेंगे। मुझे प्राची और अंगद मेहता के पिछले 2 महीने के क्रेडिट कार्ड्स और बाकी की डिटेल्स चाहिए। जी सर। सर ये रहे प्राची और अंगद के रिकॉर्ड्स। तुमने चेक किया? कुछ अजीब मिला? सर प्राची का रिकॉर्ड तो साफ है, नहीं कोई अजीब सा खर्चा, नहीं कोई लेट नाइट कॉल्स। पर अंगद के रिकॉर्ड्स में कुछ अजीब सा है। क्या? सर मर्डर के 4 दिन पहले 12 सितंबर को अंगद ने बैंक से 15 लाख रुपए विड्रॉ किए थे, और उसी दिन दोपहर में 2 बजे मीरा रोड के एक बार में उसने अपना कार्ड स्वैप करवाया था। मीरा रोड? सर वो एरिया उसके घर और ऑफिस के बीच में नहीं है। और हैरत की बात तो यह है सर कि 11 सितंबर की रात को अंगद को एक कॉल आया था। नंबर ट्रेस करने पर पता चला कि वो नंबर किसी अश्विन शेट्टी का था। अश्विन शेट्टी? जी सर, रिकॉर्ड चेक करने पर पता चला कि अश्विन शेट्टी एक क्रिमिनल है। लूट मार, ब्लैकमेल और वसूली के केस में कई बार फंस चुका है, और यहाँ तक कि वो 10 साल की जेल की सजा भी काट चुका है। इसका मतलब अंगद उस दिन अपने ऑफिस नहीं गया था। तो ये हमारे शरीफ अंगद साहब, ऐसे आदमी से क्या काम पड़ गया? यादव, कहीं ऐसा तो नहीं है कि अंगद ने ही शेट्टी को 15 लाख रुपए दिए अपनी वाइफ को मर्डर करने के लिए?
खैर, जो भी है, हमें यह पता लगाना है कि उस दिन अंगद बार में किससे मिलने गया था। जी सर। सर, यहाँ बहुत सारे लोग आते हैं, किसी का चेहरा याद रखेगा। हाँ, वहाँ कैमरा लगा हुआ है, अगर आपको रिकॉर्डिंग देखना तो देख सकते हैं सर। मैं जानता हूं शेट्टी एक गुंडा है। तुमने उसको 15 लाख रुपए दिए अपने बीवी और बच्चे का कत्ल करवाने के लिए। क्यों? ये आप क्या कह रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? मैं ऐसा क्यों करूंगा? अच्छा, तो फिर ये क्या है? उसको पैसे क्यों दे रहे थे? सर एक्चुअली सब मेरी गलती थी। कुछ महीने पहले मेरे ऑफिस में एक पार्टी थी, मैंने उसमें बहुत शराब पी रखी थी। शराब के नशे में मैं जुए के अड्डे में पहुंच गया और जुआ खेलने लगा। सर मैं बिल्कुल भी अपने होश में नहीं था। मुझे पता ही नहीं चला कि देखते ही देखते मैं 25 लाख रुपए हार चुका। ये शेट्टी उसी जुए के अड्डे पे काम करता है। वो मुझे धमकी देने लगा कि अगर मैंने उसे 25 लाख रुपए नहीं चुकाए तो वो मुझे जान से मार देगा। सर ये 15 लाख रुपए अपनी बीवी को मारने के लिए नहीं बल्कि अपने आप को बचाने के लिए मैंने उसे दिए थे। एक गुंडा तुमको धमका रहा था, तुम्हारे बीवी और बच्चे का खून हो गया और इतनी बड़ी बात तुमने पुलिस से छुपाई। सर मुझे बहुत डर लग रहा था कि अगर इस बात के बारे में मैंने आप लोगों को इन्फॉर्म किया तो शेट्टी मुझे जान से मार देगा। तुम्हारे दिमाग में ये बात नहीं आई? ये गुंडा तुमको धमका रहा था, हो सकता है उसी ने तुम्हारे बीवी और बच्चे का खून किया हो, तुमसे और पैसे निकालने के लिए, डराने के लिए। अगर तुमने सही वक्त पर पुलिस को इन्फॉर्म किया होता तो आज शायद तुम्हारे बीवी और बच्चे दोनों जिंदा होते। सर जैसे भी हो इस शेट्टी को पकड़ लीजिए। अगर उसने मेरी दीदी का कत्ल किया है तो उसे सजा मिलनी चाहिए। आप चिंता बिल्कुल मत कीजिए, हमने उसका फोन ट्रेस कर लिया है और हमें पता है कि इस वक्त वो कहाँ है। जुआ खेलना सिर्फ एक आदत ही नहीं, एक लत है, एक नशा है, एक बीमारी है जो सिर्फ उस इंसान को ही नहीं बल्कि उसकी जिंदगी और उसके परिवार की जिंदगी को बर्बाद कर देती है। ये कुछ ऐसा नशा है कि जब इंसान हार रहा होता है तो पैसा रिकवर करने के लिए, पैसा वापस कमाने के लिए खेलता है। जब जीत रहा होता है तो और जीतने के लिए, जीतते रहने के लिए खेलता है। इस नशे में इंसान भूल जाता है कि वो क्यों, कैसा और कितना दांव लगा रहा है। क्या नशे की इसी लत की वजह से अंगद ने अपनी पत्नी और बच्चे को खो दिया? क्या इस मामले में शेट्टी का हाथ था? बस यही जानने के लिए पुलिस अब शेट्टी को ढूंढ रही है। पकड़ इसको। साहब मेरा विश्वास कीजिए, मैंने किसी का खून नहीं किया है। फिर हमें देखकर भागा क्यों? साहब मेरा पुलिस से इतनी बार पाला पड़ चुका है कि जब भी पुलिस देखता हूँ पैर अपने आप भागने लगते हैं।
फिर तूने अंगद में था वो धमकी क्यों दी कि अगर वो तेरे पैसे नहीं देगा तो तू उसको जान से मार देगा? साहब धमकी दी थी, लेकिन मुझे मेरा पैसा मिल चुका था, और जब मुझे मेरा पैसा मिल चुका था तो भला मैं क्यों किसी को मारूंगा? पैसे मिल चुके थे, किससे? साहब 15 लाख अंगद ने दिए थे और 10 लाख उसकी बीवी ने। क्या मतलब? उसकी बीवी ने तेरे को पैसे दिए? अंगद ने 14 तारीख को बाकी के पैसे देने का वादा किया था, लेकिन 14 तारीख को ना उसका फोन आया, और जब मैंने उसे फोन किया तो उसने मेरा भी फोन नहीं उठाया। फिर 15 तारीख को मैंने उसे धमकी देने के लिए फोन किया तो उसकी बीवी ने फोन उठाया। मैंने सोचा कि उसकी बीवी को धमकी दे देता हूँ, शायद जल्दी पैसा मिल जाए, और साहब वैसे ही हुआ। अगले दिन उन लोगों ने खुद मुझे फोन करके घर पे मिलने के लिए बुलाया। मना किया था ना मैंने तुम्हें कि डोरबेल मत बजाना। इधर मेरा बेटा सो रहा है। अच्छा रहने दो, अंदर आते हुए तुम्हें किसी ने देखा तो नहीं ना? तुम चिंता मत करो, तुम्हारे पति को कुछ पता नहीं चलेगा। ठीक अंदर आओ। ये लो, पूरे 10 लाख रुपए हैं। गिनना चाहते हो तो गिन लो। और हाँ, आगे से कभी मेरे पति को फोन करके परेशान नहीं करोगे, और ना ही मुझे और मेरे बच्चों को फॉलो करोगे, समझे? और एक बात, आगे से कभी मेरे पति को अपने अड्डे में जुआ खेलने मत देना। आप चिंता मत कीजिए मैडम, आज के बाद आपके पति को अपने अड्डे के आसपास भटकने भी नहीं दूंगा। साहब उसके बाद से आज तक मैंने अंगद को कभी फोन नहीं किया। साहब धमकी देना अलग बात है, मैं किसी की जान नहीं ले सकता। पर सर, प्राची ने ये बात अंगद को क्यों नहीं बताई कि उसने पैसे शेट्टी को दे दिए हैं? इसी बात का तो पता लगाना है। हाँ सर, काफी दिनों से मुझे शेट्टी का कॉल नहीं आया। तो प्राची जी ने आपको बताया नहीं कि उन्होंने शेट्टी को पैसे दे दिए थे? क्योंकि मैं बहुत बुरा पति था सर। इसके पहले भी मैंने जुआ खेला था और हार गया था। जब प्राची को इस बारे में पता चला तो उसने मुझे धमकी दे दिया था सर। उसने कहा कि वो मुझे और इस घर को हमेशा के लिए छोड़कर चली जाएगी। उस वक्त अनीश पैदा नहीं हुआ था। मैं भी प्राची से बहुत प्यार करता था सर, बहुत प्यार करता था। मैंने भी कसम खाया कि आइंदा से मैं जुआ नहीं खेलूंगा। और जब प्राची को इस बारे में पता चला कि मैंने फिर से जुआ खेला है, उसने मुझे कुछ नहीं कहा। शायद वो जानती थी कि बहुत बड़ा झगड़ा हो जाएगा, और अनीश के लिए वो इस परिवार को टूटने नहीं देना चाहती थी। लेकिन मैं उसके लायक नहीं था। बिल्कुल भी उसके लायक नहीं था सर। आपकी वाइफ के पास इतने पैसे थे तो आपने उनसे क्यों नहीं मांगे? सर, 2 महीने पहले प्राची और संकल्प के पिताजी गुजर गए थे। शायद उन्होंने ही प्राची के नाम पर कुछ पैसे रखे होंगे, और अगर मुझे पता भी रहता ना कि प्राची के पास पैसे हैं तो भी मैं उससे नहीं मांगता सर। किस मुंह से मांगता सर? ये कहता कि मैंने फिर से जुआ खेला है और पैसे हार गया हूं। मेरे से नहीं हो पाता सर। क्या सोच रहे हैं सर? तुम्हें हैरत की बात नहीं लग रही है कि 2 महीने पहले संकल्प के पिता गुजर गए और अब अचानक उसकी बहन प्राची की भी हत्या हो? आप कहना क्या चाहते हैं? पता नहीं, लेकिन कुछ तो गड़बड़ है। तुम एक काम करो, तुम ये पता लगाओ कि प्राची और संकल्प के पिता की मौत कैसे हुई। जी सर। सर, आप पुलिस स्टेशन आ जाओ। आपका शक सही था। क्या बात है? सर, संकल्प के पिताजी की मौत हार्ट अटैक की वजह से हुई थी। उनका कत्ल नहीं हुआ था, पर उनके पास काफी बड़ी जायदाद थी जिसको इन्होंने पहले ही प्राची, संकल्प और अपने नाती अनीश के नाम कर दी थी। इंटरेस्टिंग। जायदाद 3 लोगों के नाम थी।
उनमें से 2 का कत्ल हो चुका है। जादव, ये क्या सिर्फ इत्तेफाक हो सकता है? तुम ये पता लगाओ कि 16 सितंबर की रात को ये संकल्प वाकई अपने घर गया था या कहीं और। जी सर। चार 403 में रहने वाले संकल्प को जानते हो? जी हाँ सर, जानता हूँ। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि इस महीने की 16 तारीख को रात को वो घर आया था या नहीं? सर उतना तो याद नहीं है। 403 में जाने का सिर्फ यही एक रास्ता है? जी हाँ सर। इस कैमरे के फुटेज किससे मिलेंगे? सर एक 2nd फ्लोर में मिलेंगे। चलो। हाँ जादव, बोलो, कुछ मालूम पड़ा? सर, संकल्प ने हमसे झूठ बोला था। वो उस रात वापस घर नहीं आया था। तो हमें संकल्प को अभी अरेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर उसने जायदाद के लालच में अपनी बहन और बहन के बेटे को मार दिया है तो डेफिनेटली अंगद को भी नहीं छोड़ेगा। ओके सर। मैं अभी निकल रहा हूं। संकल्प, क्या हो रहा है? कुछ नहीं, खाना बना रहा हूँ। रुक जा, मैं भी तेरी मदद करता हूँ। नहीं, इस हालत में मैं करता हूँ ना। नहीं, मैं ठीक हूँ, कर लूंगा मैं। जीजा जी, मैं सोच रहा था कि मुंबई में मेरे लिए कुछ नहीं रखा है, और ये सब होने के बाद मैं अब यहाँ नहीं रह सकता। कहाँ जाएगा? क्या करेगा तू? सोच रहा हूँ नोएडा में अपना बिजनेस कर लूँ, अपने पिताजी की प्रॉपर्टी बेचकर। लेकिन प्राची ये कभी नहीं चाहती थी। हाँ, दीदी घर बेचना नहीं चाहती, लेकिन अब वो नहीं है। अब सिर्फ मैं बचा हूँ। मैंने उससे कितनी बार कहा कि घर बेच दो, लेकिन वो सुनती कहाँ थी। कभी कभी कुछ हासिल करने के लिए बड़ा डिसीजन लेना पड़ता है। कुछ चीजें खोनी पड़ती है, चाहे वो दिल के करीब ही क्यों ना हो। खाली घर पड़ा है, उसे रख के क्या फायदा? तो ये तेरा आखिरी फैसला है? हाँ। प्रॉपर्टी बेचेगा तू? इसी प्रॉपर्टी के लिए मैंने इतना सब कुछ किया और तू प्रॉपर्टी बेचेगा? दरवाजा खोलो। क्या हो रहा है यहाँ पे? इंस्पेक्टर साहब, ये मुझे जान से मारने की कोशिश कर रहे हैं। इंस्पेक्टर, मुझे बचा लीजिए। इन्होंने मुझ पे चाकू से वार किया। नहीं इंस्पेक्टर साहब, सेल्फ प्रोटेक्शन, आत्मरक्षा के लिए मैंने इस पर चाकू उठाया। क्या हुआ था यहाँ पे? मैं अंदर आया इसे हेल्प करने के लिए। ये मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे खड़ा था, मैं वहां खड़ा था। फिर इसने मुझ पर चाकू लेकर इसने मुझ पर वार किया। मैंने भी सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए चाकू उठा लिया। एक काम करते हैं, एक डेमो कर लेते हैं, क्या ख्याल है? जी। तो आप वहां खड़े हो जाइए जहां पे आप खड़े थे। मैं प्लीज। मैं बिल्कुल यहीं खड़ा था सर। और संकल्प तुम कहां खड़े थे? इनके बाएं साइड, इधर आ जाओ। संकल्प यहां खड़ा था? जी। और ये रहा चाकू। पकड़िए। पकड़िए। अब प्लीज आप हम सबको ये बताइए कि आपने अपनी आत्मरक्षा में संकल्प की दाहिनी पीठ में चाकू कैसे मारा? दिखाइए। सर मैं कंफ्यूज हो गया था सर। सब विश्वास तो नहीं। झूठ बोल रहा है तू। मैं यहां पर आया था संकल्प को अरेस्ट करने के लिए, लेकिन यहां का तमाशा देख के लग गया कि तू ही असली कातिल है। तूने जायदाद के लालच में अपने मासूम बच्चे और बीवी का कत्ल किया और अब संकल्प को मार के पूरी जायदाद हड़पना चाहता है। जादव, लेके चल इसको थाने। बोल।
बोल। इंस्पेक्टर आप ये क्या कर रहे हैं? समझ ले, पूरी रात पड़ी है, तेरी तब तक धुलाई करता रहूंगा जब तक तेरे मुंह से सच नहीं सुन लेता। चल बोल। हाँ, मैंने प्राची और अनीश का खून किया है। इस चीज का प्लान मैं काफी दिनों से कर रहा था। उस रात मैं किचन से चाकू लेने के लिए अपने बिस्तर से उठा। लेकिन प्राची जाग गई। क्या हुआ? ये रात में कहाँ जा रहे हो? हॉल से आवाज आ रही है। अच्छा, शायद किचन की खिड़की खुली होगी। मैं देख कर आता हूँ। ये दिखाने के लिए कि घर में चोरी हुई है, मैंने घर के सारे सामान तहस नहस कर दिया। अब बस एक ही काम बाकी था। कैसा इंसान है तुम? अरे इंस्पेक्टर ने मासूम बच्चे को मारा। सजा मिलकर रहेगी। खींचो इसको। वैसे तुम भी कम नहीं हो, तुमने भी हमसे झूठ बोला। 16 सितंबर की रात को तुम अपने घर नहीं कहीं और गए थे। जी सर, मैं अपनी गर्लफ्रेंड के घर गया था। पूरी रात? मुझे लगा बेकार में वो बदनाम हो जाएगी और इसीलिए मैंने आपको नहीं बताया। तुमने पुलिस से सच छुपाया, इसलिए सबसे पहले हमारा शक तुम पर गया। अगर तुमने पहले ही पुलिस को सच बताया होता तो आज ऐसी नौबत नहीं आती और ये पहले ही पकड़ा जाता। तुम जैसे लोग पुलिस से इंफॉर्मेशन छुपाते हो और बाद में प्रॉब्लम तुम जैसे लोगों को ही होती है। एक आदमी ने पहले जुए की लत पाली और फिर उस लत को पूरा करने के लिए पैसों के लालच में अपनी ही पत्नी, अपने ही बच्चे की जान ले ली। किस तरह के इंसान हैं ये? क्यों भूल जाते हैं अपनी इंसानियत? क्या पैसे की जरूरत, पैसे का मोल इतना ज्यादा है कि एक इंसान दूसरे इंसान की जिंदगी ले ले? और किसकी? अपने ही पत्नी, अपने ही बच्चे की। क्या एक छोटे से मासूम बच्चे की जान लेने से पहले अंगद के हाथ नहीं रुके, दिल नहीं कांपा? और हद देखिए, ताकि उस पर शक ना हो, अंगद ने खुद पर एक झूठे हमले का दिखावा किया। अपराधी को हमेशा ऐसा लगता है कि वो कानून से ज्यादा शातिर है, कानून से ज्यादा ताकतवर है, पर यह उसकी गलतफहमी है। कानून के पीछे समाज, देश और सही की ताकत होती है। कानून हमेशा जीतता है और अपराधी हमेशा हारता है। अंगद को अपनी पत्नी प्राची और अपने बेटे अनीश के कत्ल के जुर्म में आईपीसी की धारा 302 के तहत उम्र कैद की सजा सुनाई गई। पैसे का लालच, जुए की लत इंसान से उसकी सारी खुशियां छीन लेते हैं। इस आदत में फंसकर कोई कभी खुश नहीं रह पाता। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप अमीर हो जाएंगे, सुखी हो जाएंगे, तो आप गलत हैं।
मैं आपसे विनती करना चाहूंगा कि इस आदत से, इस लत से दूर रहें। अगर आपका अपना कोई जानकार, आपका दोस्त आपको जुआ खेलने पर मजबूर करे तो उसे साफ इनकार कर दीजिए। आइए आप और मैं मिलकर इस खूबसूरत शहर से, हमारे इस मातृभूमि से ऐसे नशे, ऐसी आदतों को दूर भगा दें। आइए आप और मैं मिलकर इस शहर को एक क्राइम फ्री शहर बनाएं। अगर आप और हम मिल जाएं तो ऐसा हो सकता है। हम ऐसा आज करेंगे, हम ऐसा अभी करेंगे, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं। इसी नारे और उम्मीद के साथ गौरव चोपड़ा को दीजिए इजाजत। लौटूंगा फिर एक सच्ची घटना को लेकर, जहां मुंबई क्राइम से लड़ेगी और जीतेगी। सावधान मुंबई, फाइट बैक नाउ।